नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट नेस्ले इंडिया शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर आज अगर चेक करेंगे तो 50% तक का इस शेयर में गिरावट देखने को मिले। सभी बोलेंगे क्रैश कर गया, लेकिन ये क्रैश नहीं है। देखिए कल कल इसका भाव यानी कल का क्लोजिंग प्राइस को चेक कीजिएगा, 2241 का देखने को मिला। आज चेक कीजिएगा तो 1117 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा लगेगा बहुत बड़ी गिरावट हो गई, लेकिन यहाँ पर गिरावट नहीं हो रही, क्रैश नहीं है। यहाँ पर देखिए बोनस इवेंट हो रहा है, तो बोनस के कारण यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिला है। तो जो भी बोनस रिलेटेड डाउट है, जैसे कितना बोनसेस आपको मिलेगा, क्या आपको बोनसेस मिलेगा, प्राइस एडजस्टमेंट जो रहा है इसका ह्यूज लॉस दिख रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, बोनसेस कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, बाई सेल होल्ड क्या करना चाहिए शेयर को, इन सभी चीजों की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए बोनस का रेशियो क्या है। तो यहाँ पर देखिए बोनस का जो रेशियो फिक्स किया गया वो है 1:1 का फिक्स किया गया है। यानी एक शेयर अगर आपके पास है तो आपको एक बोनस कंपनी यहाँ पर इशू करेगी। कहने के लिए बोनस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर बोनस का रेशियो क्या है, 1:1 का है। यानी एक शेयर है तो एक बोनस कंपनी यहाँ पर इशू करेगी। इसका देखिए रिकॉर्ड डेट है 8 अगस्त 2025, जो कि आज का दिन है। 8 अगस्त आज का दिन है। अगर आप आज के दिन यानी 8 अगस्त को शेयर को खरीदिएगा तो आप बोनस इवेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अगर आज खरीदेगा तो एलिजिबल नहीं है। लास्ट डेट बाय शेयर क्या था, तो 7 अगस्त तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 8 अगस्त तक रखेंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप समझिए एलिजिबिलिटी डेट क्या है, तो 7 अगस्त एंड रिकॉर्डेड 8 अगस्त का है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स एंड बोनस का रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं। इस बोनस इवेंट के कारण देखिए आज के दिन में अच्छा खासा आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर कल के दिन में जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, आपने एक शेयर को खरीद लिया। एक शेयर को खरीदने आपको देखिए इतना पैसा लगा, देख सकते हैं यहाँ पर। अब कंपनी का ना कि एक शेयर है तो कंपनी एक बोनस आपको इशू करेगी, तो एक शेयर पहले से एक शेयर बोनस के रूप में तो हो जाएंगे दो शेयर, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए इसका भाव क्या निकल कर आ जा रहा है, 1120 के राउंड में देखिए निकल कर आ रहा है, जो कि आज का प्राइस अभी आज देखने को मिल रहा है। तो ये इसका भाव हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, 2241 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बोनस में मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। जिस रेशियो में कंपनी बोनसेस इशू करती है, उसी रेशियो में इसका भाव गिर जाता है। एंड प्री एंड पोस्ट बोनस अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। तो कोई चमत्कार नहीं, बस एक एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम में कौन है, जो भी शेयर में पहले से निवेशित हैं उनको आपके डीमैट अकाउंट में अच्छा खासा ह्यूज लॉस आज के दिन में देखने को मिल रहा है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी शेयर खरीदा था, इस भाव में आपने मान लीजिए खरीद लिया, आपको इतना पैसा लग गया, देख सकते हैं इतना पैसा आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। हुआ क्या कि क्वांटिटी शेयर आज के दिन में देखिए स्प्लिट होने के बोनस होने के बाद भी जो रहता है, आज के दिन में भी चेक कीजिएगा तो इतना ही अकाउंट में आपके शेयर दिख रहा होगा, 100 ही दिख रहा होगा, और भाव जो रहता है गिर गया। बोनस शेयर आया नहीं है, भाव गिर गया है। इस कारण से क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू अच्छा खासा ड्रॉप हो गया। 50% आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, ह्यूज लॉस, अच्छा खासा नुकसान दिख रहा होगा। तो उसको देख करके डरिएगा नहीं कि मेरा पूरा पैसा डूब गया, ऐसा हुआ नहीं है। बिकॉज देखिए बोनस अभी तक आपके अकाउंट में आया नहीं है। जैसे ही बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, 100 से 200 हो जाएगा, तो अपने और इसको आप भाव से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका देखिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतना ही हो जाएगा। तो जैसे पहले था वैसे ही चेंज कर जाएगा। मान लीजिए इसका भाव कल आज गिर जाता है तो फिर थोड़ा नुकसान होगा, अगर मान लीजिए आज सर्किट लग जाता है तो फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लॉस दिख रहा है ना, वो अब ये 1-2 दिनों तक ऐसा दिखेगा, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली जब ये बोनसेस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि कब तक बोनसेस आएगा। तो देखिए बोनसेस का अलॉटमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 11 अगस्त देख सकते हैं, 11 अगस्त जो कि मंडे का दिन है, इस दिन देखिए अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। यानी कि देखिए अलॉटमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि आप 11 अगस्त से ट्रेडिंग कर पाइएगा इसमें। अलॉटमेंट शाम तक में, रात तक में होगा 11 अगस्त को। एंड 12 अगस्त जो रहता है, ये कंपनी फिर से आपको अपडेट करेगी ट्रेडिंग को लेकर के। तो 12 अगस्त से मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है 12 अगस्त तक में आप जो बोनस क्रेडिट होगा उसमें आप ट्रेडिंग भी कर पाइएगा, यानी बेचना खरीदना दोनों आप कर पाइएगा। तो यहाँ पर ये डेट इंपॉर्टेंट डेट है, 11 अगस्त को अलॉटमेंट स्टार्ट होगा, 12 अगस्त से मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है आप इसमें ट्रेडिंग भी कर पाइएगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट, अलॉटमेंट कब होगा, ट्रेडिंग कब होगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप क्वेश्चन ये रह जाता है कि जब कोई बेनिफिट नहीं है तो इसमें कंपनी क्यों बोनसेस लाती है। तो
लाने के पीछे रीजन क्या है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जब शेयर मार्केट में बढ़ जाएगा, जैसे अभी देखिए जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों बढ़ेगा, तो लिक्विडिटी बढ़ती है जिस कारण से इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बढ़ता है। साथ ही साथ जो भी रिटेल निवेशक है, छोटे निवेशक है, जिनको देखिए 2200 का भाव जो रहता है, जो नेस्ले का 2200 का जो भाव आज कल तक था वो बहुत महंगा लग रहा था, अब उन्हें वो सस्ता लगेगा। जब 1000 करोड़ में जब आ जाएगा ना, 1100 करोड़ में जब आ जाएगा तो छोटे निवेशक रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ जाएगा। इस कारण से कंपनी बोनसेस लाती है। तो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ ये शेयर का भाव को एफोर्डेबल बनाने के लिए कंपनी बोनसेस लाती है। साथ ही साथ जो इस शेयर में पहले से निवेशित है, मान लीजिए 5 साल 10 साल से जो भी निवेशित होंगे, तो पहले तो स्प्लिट इवेंट हुआ था, उसके बाद अब बोनस हो रहा है, तो इस कारण से क्या हो जा रहा है ना, उनके अकाउंट में अच्छा खासा शेयर जो रहता है, शेयर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब वो भी क्या करेंगे, थोड़ा शेयर को बेचना खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो पुराने निवेशक हैं उनको ही प्रॉफिट हो रहा है, वो भी बेचना खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है, तो इस कारण से कंपनी बोनसेस लाती है। तो हम लोगों ने पूरा डिटेल वे में चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर चार्ट को चेक करिएगा कि इस जगह पे क्या करना चाहिए, तो चार्ट अभी भी बेयरिश जोन में है, अभी भी बेयरिश जोन में है, क्योंकि देखिए 50 डे मूविंग एवरेज कल तक ये क्या था, 2374 के अराउंड में था, एंड 200 मूविंग एवरेज 2291 के अराउंड में ये था, देख सकते हैं दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में ये ट्रेड कर रही थी। हम लोगों ने कल भी इसको डिस्कस किया था, दोनों मूविंग एवरेज, इस कारण से क्या है, ट्रेंड अभी भी बेयरिश साइड में है। अब देखिए इसका 50 डे मूविंग एवरेज एडजस्ट होकर के क्या हो जाएगा, 1187 का हो जाएगा, एंड 200 डे मूविंग एवरेज 1145 के रेंज में निकल कर आ जाएगा। एंड अभी इसका भाव चल रहा है 1117 का रन, यानी कि दोनों एवरेज के नीचे में ट्रेड कर रही है, तो ट्रेंड अभी भी क्या है, बेयरिश ट्रेंड में है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि इसके लिए सपोर्ट का लेवल क्या निकल कर आ रहा है। देखिए पहला सपोर्ट इसके लिए जो निकल कर आ रहा था वो कल तक 2200 का, जो कि एडजस्ट होकर के 1100 का हो जाएगा। आज के दिन में तो 1100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जस्ट 17 रुपए नीचे। साथ ही साथ रिवर्सल कहां से संकेत आने लगता है, तो 2100 से 2130 के रेंज में जो रहता है, हमेशा देखा गया कि इस चार्ट में रिवर्सल आता है, या तो आज के दिन में एडजस्ट करके क्या हो जाएगा, ये तो 1050 से लेकर के 1060 के रेंज में ये देखिए रिवर्सल पॉइंट है। अक्सर ऐसा देखा गया नेस्ले के चार्ट में, इस जगह से रिवर्सल जरूर आता है। तो अगर नहीं आता है, मान लीजिए फिर भी गिरावट कंटिन्यू रहा, तो ये हमारा स्टॉप लॉस भी जरूर होना चाहिए, इस रेंज में स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो इस दोनों लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि एक महीने में चेक कीजिएगा तो देखिए इतना बड़ा इवेंट हुआ, बोनस को लेकर के कोई तेजी नहीं बनी, अभी भी चेक कीजिएगा तो 7.5% का गिरावट है। एक साल से चेक कीजिएगा तो लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंसे हुए, 10% का ऑलरेडी यहाँ पर नुकसान आ चुका है। लेकिन अभी क्या है कि देखिए ब्रोकरेज का क्या करना है, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि ये पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर हाई रिस्क ट्रेडर, जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए खासकर है। बिकॉज डिस्पाइट एन 18% ड्रॉप फ्रॉम रिसेंट हाई इन सितंबर 2024, टेक्निकल इंडिकेटर सजेस्ट करिए है पॉसिबल बाउंस बैक यहाँ से आ सकता है। हम लोगों ने डिस्कस किया रिवर्सल के संकेत यहाँ से आ सकता है, तो एक्सपर्ट रिकमेंड कर रही है 2427 का टारगेट विद इन 1 से 2 महीने के अंतराल में। स्टॉप लॉस हमारा 2130 के रेंज में जरूर होना चाहिए। मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम इसलिए करूंगा बिकॉज ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, यहाँ पर कंपनी रेगुलर डिविडेंड वगैरह भी पे आउट करती है, सो इस कारण से। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।